हेलो ट्रेडर्स, 50 डेज 50 स्टॉक चैलेंज डे है 16th और आज का डेट रहेगी 16 दिसंबर। ठीक है, तो आज स्टॉक हम लेके आए हैं टीटागढ़ रेलवे सिस्टम। तो जैसे कि आपको पता ही है, एक अच्छी खासी एवरग्रीन कंपनी है। सभी को पता है कि भाई आपकी गाड़ी बंद हो जाए, आप कितनी भी गाड़ी बदल लो, बट ऑलवेज रेलवे चलता ही रहने वाला है। और उसका प्रोडक्शन या फिर जो भी डब्बों का, कोचेस का जो भी प्रोडक्शन है वो भी चलता रहेगा। जैसे ही ट्रेन या फिर जो भी बोल सकते हो कि हमारा रेलवे सप्लाई चेन है वो ग्रोथ करेगा, वैसे वैसे ये कंपनीज भी ग्रोथ करने वाली, यानी कि एवरग्रीन स्टॉक है। तो सबसे पहले टेक्निकली बोल सकते हो कि एनालिसिस करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आएंगे उसके फंडामेंटल्स पे। ठीक है, ऊपर की साइड 1900 के आसपास का ऑल टाइम हाई लगाया था, उसके बाद एक अच्छा खासा करेक्शन दिया। ये करेक्शन इफ मुझे आपको दिखाना हो तो वो करेक्शन एक अच्छा खासा बोल सकते हो कि मोर देन, देखने से तो ये 40% से ज़्यादा का लग रहा है। हाँ, 44% के आसपास का इसने करेक्शन दिया। करेक्शन देने के बाद एक बोल सकते हो कि बढ़िया सा एक कंसोलिडेशन जोन, जिसे हम एक्यूमुलेशन फेज बोलते हैं, वो बनाया। और उसके बाद फिर उस जोन का आप देख सकते हो कि एक ब्रेकआउट दिया, और वो ब्रेकआउट देने के बाद रिट्रेसमेंट दे के वहाँ पर ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, यानी कि बॉटम आउट हो चुका है स्टॉक। अच्छा खासा बोल सकते हो कि एक वैल्यूएशंस पे अच्छे खासे बोल सकते हो कि प्राइजेस पे मिल रहा है, जहाँ से हमें ऑल टाइम हाई तक के टारगेट्स खुलते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी जो भी एक करेक्शन आना था आ चुका है, धीरे धीरे ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो टारगेट वाइज हमें देखना हो तो ऊपर की साइड में 1500 आप फर्स्ट टारगेट लगा सकते हो। इसके ऊपर यहाँ पर 1700 तक का दूसरा टारगेट, और थर्ड टारगेट रहेगा इसका ऑल टाइम हाई। ठीक है, तो यहाँ तक ऐसे तीन टारगेट्स आप लेके चल सकते हो। ठीक है, बाइंग करनी हो तो देखो, बाइंग आप सीधा का सीधा जब भी कल मार्केट ओपन हो वहां पर कर सकते हो, बट दो टुकड़ों में बाइंग करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कल ओपन होते यहाँ पर बाई करो और थोड़ा बहुत जगह रखो नीचे की साइड। इफ़ ये हमें मिलता है 1275 के आसपास, ठीक है, तो 1275 के आसपास आपकी रेस्ट बाइंग रहेगी। ऐसे करके आप दो टुकड़ों में यहाँ पर बाई कर सकते हो। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस रहेगा नियरेस्ट स्विंग लो के नीचे कुछ 1170 के आसपास। ठीक है, थोड़ा सा और बाहर या फिर दूर रखना तो 1165 के आसपास आपका स्टॉप लॉस रख सकते हो। ठीक है, टारगेट्स एरिया हमने डिस्कस कर लिए है कैसे दिख रहा है, साथ साथ में बॉटम आउट स्ट्रक्चर है, बढ़िया ब्रेकआउट भी हमें मिल चुका है, वॉल्यूम्स भी अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो सब चीज़ें यहाँ पर बढ़िया लग रही है। तो इस तरीके से टेक्निकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव स्टॉक ये लग रहा है। ठीक है, तो चलिए अभी इसके फंडामेंटल्स पे जाते हैं गाइस। जैसे कि आप देख रहे हो 18,000 करोड़ जो भी उसका मार्केट कैप है, अच्छे पी मल्टीपल्स, ठीक ठाक पी मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहा है, 175 की बुक वैल्यू है, डिविडेंड भी ठीक ठाक कंपनी देती है। ठीक है, टीटागढ़ जैसे कि सभी को पता ही है, पहले इसका नाम था टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड। ठीक है, फ्रेट वैगन्स, पैसेंजर कोचिस, मेट्रो ट्रेन वगैरह सब चीज़ें ये प्रोडक्शन इसका करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह सब चीज़ें देखने जाए तो अच्छी खासी बोल सकते हो कि इसको आगे जाके भी ग्रोथ मिल सकती है। अभी बहुत सारे इंडिया के ऐसे भी बोल सकते हो कि एरियाज है जहाँ पर स्टिल मेट्रोज, या फिर मेट्रोज तो छोड़ो, रेल्स भी या फिर बोल सकते हो कि ट्रेन्स भी नहीं जाती है। राइट, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ऑलवेज डेवलपिंग रहेगी ही रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये सेक्टर भी धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला है। ठीक है, तो प्राइस वाइज देखने जाए, लास्ट 5 साल की प्राइस मैंने ऑलरेडी आपको बता दी। पी रेशियोज की बात करते, एक बार लास्ट 5 साल में भी एक बार इसका पी 132 गया था। 132 के कंपैरिजन में अच्छा खासा कूल डाउन हो चुका है। कूल डाउन होके ये कुछ 48 के आसपास पी आया था, और वहां से धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, यानी कि ऑलरेडी इसका पी अच्छा खासा कूल डाउन हो चुका है। तो अच्छे पी मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहा है। प्रोज की बात करें तो कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 84% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर, यानी कि भाई कंपनी ग्रोथ कर रही है, वो चीज़ सीधा का सीधा यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, कंपनीज मीडियन सेल्स ग्रोथ 22% लास्ट 10 साल में, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। कंपनीज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैव रिड्यूस्ड फ्रॉम 83.6 डेज टू 64 डेज। राइट, तो जो भी डेटर डेज और जो भी चीज़ें आप कंसिडर करते हो, या फिर जो भी बोल सकते हो कि ये एक अच्छी चीज़ है देखने जाए तो। ठीक है, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 7.82 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। ठीक है, तो अभी बुक वैल्यू ऑब्वियसली चीज़ें थोड़ी सी बोल सकती हो कि बढ़ेगी, जब भी स्टॉक बढ़ेगा धीरे धीरे ऊपर की साइड में जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये बुक वैल्यू से थोड़ा सा महंगा ही ट्रेड करेगा। ठीक है, तो ग्रोइंग कंपनी होती है उसमें उसकी बुक वैल्यू से प्राइस ऑलवेज थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है। ये चीज़ को हम कॉन्स में कंसिडर नहीं करें तो भी चलेगा। ठीक है, कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑन लास्ट 12.4 ईयर्स,
104% ओवर 3 ईयर्स, ठीक है। तो आपने जैसे कि एक चीज़ देखी कि भाई ऑलरेडी करेक्शन में है, तो ऑब्वियस चीज़ है कि कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि थोड़ा बहुत ग्रोथ नहीं था, या फिर बोल सकते हो कि जो भी स्लो ग्रोथ था उसका इम्पैक्ट ऑलरेडी प्राइस पे पड़ चुका है, और धीरे धीरे अभी ये बॉटम आउट करना स्टार्ट करेगा, जहां पर इसके बोल सकते हो कि नंबर्स और अच्छे आने की गुंजाइश है। तो ये चीज़ ठीक है, वो ऑलरेडी चार्ट्स पे दिख चुकी है, ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुई थी थोड़ी बहुत, वो चीज़ भी आपको जो भी चार्ट्स है उस पर दिख चुकी है, ठीक है। पीयर कंपनीज है, उसके बात करें तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिले, सबसे ज़्यादा पी मल्टीपल है ज्योति सीएनसी, उसके बाद जुपिटर वैगन्स, और ये जो भी है लॉयड्स इंजीनियरिंग करके, ठीक है। तो ये तीन के पीयर बहुत ज़्यादा है, पी मल्टीपल्स ज़्यादा है, उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है, यानी कि ठीक ठाक पी मल्टीपल्स पे काम कर रहा है कंपेरेटिवली जो भी उसकी पीयर कंपनीज है उससे। अभी बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस में आपको एक चीज़ देखने को मिल रही थी, स्टार्टिंग में कंपनी कुछ खास बोल सकते हो कि वर्क नहीं कर रही थी, बट लास्ट 3 साल देखो गाइस, या फिर लास्ट 2 साल देखो, जो भी चीज़ें नहीं कर बकल अप कर पा रही थी वही सब चीज़ें इसने 2 साल में ही वसूल कर ली, ठीक है। 2023 में ऑलरेडी 126 करोड़ का पैसा बना चुकी है, और दूसरे ही साल इसने उससे डबल पैसा बोल सकते हो कि नेट प्रॉफिट्स कमाए 286 करोड़, और ये साल में ये फाइनेंशियल ईयर में स्टिल ये 301 करोड़ के प्रॉफिट पे चल रही है। हो सकता है कि ये थोड़े से और बढ़ जाए मार्च 2025 आते आते, ठीक है। यानी कि लास्ट 3 साल में ये बहुत बढ़िया रिटर्न्स दे रही है, यानी कि कहीं ना कहीं कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही, तो ग्रोथ के चांसेस तो है ही, ठीक है। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़िया दिख रही है। वहाँ पर कैश फ्लोज की बात करें, लास्ट 2 साल के इसके कैश फ्लोज बहुत बढ़िया है, कैश फ्लोज पॉजिटिव है, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 40% के आसपास, कुछ प्रमोटर्स के आसपास था, 47% था, 7% डाइल्यूट हुआ, 4% से सीधा बाउंस आया एफआईआईज में 16% का, यानी कि 12% यहाँ पर बोल सकते हो कि स्टेक बढ़ा है एफआईआईज का। डीआईएस 8% थी जो बढ़ के 13% हुई, यानी कि भाई मोटा मोटी 30% जो भी पोजीशंस है वो एफआईआई डीआईएस के पास है, और 40% जो भी स्टेक है वो प्रमोटर्स के आसपास, मोटा मोटी 70% पोजीशन बड़े प्लेयर्स यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सभी लोगों को यहाँ पर ग्रोथ फैक्टर दिख रहा है, तभी जाके इतनी बड़ी पोजीशंस बना के बैठे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं पब्लिक है थोड़ी बहुत, 30%, थोड़ी बहुत क्या अच्छी खासी पब्लिक है 30%, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे पास एफआईआईडीआईज और प्रमोटर्स की होल्डिंग है, ठीक है। तो इफ फालतू में सिर्फ पब्लिक अकेली होती ना यहाँ पर, तो मैं ये स्टॉक रेकमेंड करता ही नहीं, या फिर मोहित सर रेकमेंड करते ही नहीं। बट यहाँ पर ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें दिखाना 70% का, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा, इस वजह से ये स्टॉक हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं, जहाँ पर अच्छा खासा ग्रोथ फैक्टर हमें दिख सकता है, ठीक है। तो ये है गाइस टीटागढ़, हमारा 16 स्टॉक 50 डे 50 स्टॉक चैलेंज का, ओके। तो बढ़िया से जैसे कि आपको बताया उस तरीके से आप यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बना सकते हो। साथ साथ में मेरे को एंट्री भी यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। करंट मार्केट प्राइस 1330 के आसपास आपको ये मिलता है। यहाँ पर आप 50% क्वांटिटीज एंटर करिए, थोड़ी बहुत जगह रखिए, इफ नीचे की साइड में एक रिट्रेसमेंट मिलता है 1270 तक का, यहाँ पर आपकी 50% क्वांटिटीज एंटर होगी, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी 1290 के आसपास कुछ एवरेज आएगा, यहाँ पर आपका मेन बाइंग होना चाहिए, ठीक है। यानी कि बाइंग एरियाज में ही है ये बेसिकली। यहाँ पर आपकी एंट्री रहेगी, आपका स्टॉप लॉस रहेगा नीचे 1165 का। फर्स्ट टारगेट ये है 1500, उसके ऊपर 1700 और 1895, यानी कि 1900। ऐसे 3 टारगेट आप ऊपर की साइड लेके चलोगे। बहुत बढ़िया कंपनी है, थोड़ा सा महंगा है स्टॉक, हो सकता है कि भाई जो 200-300 वाले स्टॉक आप 1000 ले पाओ, हो सकता है कि आप 500 या फिर 300-400 जो भी क्वांटिटी आपसे बने वो ले पाओ, बट अच्छा लग रहा है। इफ़ ये बोल सकते हो कि ऊपर की साइड में 400-500 पॉइंट भी हमें दे देगा, तो अच्छा खासा पैसा वहाँ पर बन सकता है, ठीक है। तो ये था गाइस हमारा 16 स्टॉक। होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, तो आप यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। साथ साथ में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।